Alright, so here we are with the remaining part. Okay, so in previous part we learned possessive adjectives. My, our, his, her, their. Okay, and what was the key point? When do we use possessive adjective? हम कब इस्तेमाल करते हैं possessive adjective? जब हम किसी चीज जब हम बताते हैं किसी शख्स की किसी चीज की मिल्कियत. Okay, who owns something? कौन इसकी मिल्कियत रखता है? किसका है ये? Okay, possessive pronoun भी इसी माने में इस्तेमाल होता है, but there is a difference. Possessive pronouns show who is the owner of an object. Show कि कौन बताता है ये कि कौन मालिक है किसी भी चीज का. हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट का ना, मैंने लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया. सो इट इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल दिस इज अ मार्कर, ये ऑब्जेक्ट है मेरा. ठीक है, अब मुझे बताना है इसका मालिक कौन है. हु इज द ओनर. ओके, एन ऑब्जेक्ट एंड रिप्लेस द ऑब्जेक्ट. वहाँ जब हम possessive adjective में जब हम जुमला बनाते हैं, when we use possessive adjective and show the possession, possessive adjective को जब यूज करते हैं possession मिल्कियत बताते हैं, तो वहाँ हम जुमले में ऑब्जेक्ट को रहने देते हैं. जो हमारा नाउन होता है उसको हम रहने देते हैं. लेकिन जब possessive pronoun इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जेक्ट गायब. You don't use object. ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता, और यही फर्क है possessive adjective और possessive pronoun. Okay, so let's learn what are those. Here's the list. Possessive adjective: my, your, his, her, our, their. हमने अभी सीखा. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं possessive pronoun के. हमने preposition, okay, मुकफ़्फ़ा मैंने लिखा है short form में. My, mine, your, मेरे बात पढ़िएगा. Yours, my, mine, your, yours, his, his. They both are same. His is नहीं होगा, इसमें डबल एस नहीं आएगा, ये एक ही है. His, his. possessive pronoun, possessive adjective same. Her, hers. Her, hers. Our, okay, or our, ours. Not our. Our. Okay, our. Our, ours. Our, ours. Their, theirs. Their, theirs. Fine. So let's learn more by the help of example. Sentences are made. This is my pencil. Okay, this is my pencil. Now see, I have mentioned the object here. ठीक है? It is mine. Now see, there is no object. Object नहीं है. हम इसको इस्तेमाल कब करते हैं? Sir, now not getting. समझ नहीं आ रहा. Don't worry. मैं बात करता हूँ नॉर्मली प्रैक्टिकल यूज के. नॉर्मली हम रूटीन में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल पड़ा हुआ है टेबल पर. ओके, योर मोबाइल इज लाइंग ऑन द टेबल, और भाई पूछता है ये किसका मोबाइल है. या भाई को तो पता होगा. आपका दोस्त पूछता है ना, लाइक ये किसका मोबाइल है. तो आप कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है. आप ये नहीं कहते ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा है. तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऑब्वियसली मैं ये कह रहा हूँ कि ये मोबाइल मेरा है, लेकिन मैंने इस जुमले की बजाय मैंने कहा ये मेरा है. तो जब आप अपनी मिल्कियत, आप मालिक है ना, आप शो करें भाई मैं इसका मालिक मैं हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल. ओके, यू हैव फॉर एग्जाम्पल a lipstick. Okay, they are different. There are 1 2 3 4 5. There are different lipsticks line. Okay, and कुछ आपकी है, कुछ आपके फ्रेंड की है, या they are different stationery. Okay, let's talk about stationery. ठीक है, markers पढ़े हुए डेस्क पर. Normally it happens when you are at school, college or university or coaching wherever. कहीं भी जाते हैं पढ़ने, तो जब आपके साथ कोई बैठा होता है, ठीक है, so you keep the stationery on your table. Okay, और फिर आप जो है उठाते हैं, लाइक आप यूज़ करते हैं दूसरों का, यू ऑल्सो यूज़, अपनी भी इस्तेमाल करते हैं और फ्रेंड की भी इस्तेमाल करते हैं. when you work together, तो हम उठा दें, लाइक किसी ने तीसरे बंदे ने पीछे से उठाया. ओके, तो उसने उठाया, भाई ये किसका है? भाई ये मार्कर. तो आप दोनों कह रहे हैं कि यार आप दोनों वो मार्कर जो लाइक टू स्टूडेंट्स आर वर्किंग, उनमें से किसी एक का है. ठीक है, आपका हो सकता है या आपके फ्रेंड का हो सकता है. सो ये मेरा है या ये उसका है. आप क्या कहते हैं, ये मेरा है या ये उसका है.
आप ये नहीं कहते ये मेरा मार्कर है या ये उसका मार्कर है। हम मार्कर का वर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली ऑनर की बात करते हैं, इसका है, उसका है, उनका है, हमारा है। फाइन। तो जब हम ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तो भाईजान हम यूज करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, और अगर आप ऑब्जेक्ट को रहने देते हैं तो आप यूज करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, दोनों का काम वही है कि कौन मिलकर रखता है, हु ऑन समथिंग और हु इज द ओनर, सेम, ऑलमोस्ट सेम, दोनों एक जैसा ही है। बट ग्रामर रूल सेज that when you use possessive adjective you have to mention the object, okay, you have to mention, basically it is a noun, you have to mention object की जगह इस्तेमाल हो रहा है। और जब आप possessive pronoun इस्तेमाल करेंगे now object, आप समझ आए not object क्यों कहा था मैंने, that is, तो यहाँ पर object इस्तेमाल नहीं होता। okay, so this is my pencil, it is mine, it is mine। अब इट इज माइन का मतलब क्या है, मतलब वो चीज आपके सामने, उसके बाद ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन, आई माई सेल्फ, राइट। ओके, यू, योर्स, सॉरी, योर, आपका, योर्स, सेम मीनिंग, मतलब सी, योर हाउस इज स्मॉल, माई हाउस इज बिगर देन योर्स। ओके, आपका घर छोटा है, नहीं पड़ा, जस्ट मजाक कर रहा हूँ, सेंटेंस है भाई। योर हाउस इज स्मॉल, आपका घर छोटा है। माई हाउस इज बिगर देन योर्स, मेरा घर आपसे बड़ा है। अब आपसे बड़ा है मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि भाई मेरा घर आपके घर से बड़ा है। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा क्या है, ये कैसे मालूम चलेगा, जिस हवाले से बात चल रही है ना, ये वैसे सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप सिंपली लगाए ना माई हाउस इज बिगर देन योर्स तो समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होगी। लेकिन जब आप नॉर्मली आप बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो जुमला आपको वो समझ कर पाता है जब वो पिछली बात मतलब जो मौजू होता है ना, जो आप बात कर रहे होते हैं, तो उसी से रिलेट रहता है, तो आपको समझ आता है कि किसकी बात हो रही है। हिज, सेम, दोबारा कह रहा हूँ, सेम है, अलग नहीं है। हिज कार इज बिग, माय कार इज बिगर देन हिज, इसकी गाड़ी बड़ी है, ओके, बिग कार। माय कार इज बिगर देन हिज, मेरी गाड़ी उससे बड़ी है। अब उससे किससे, उसकी गाड़ी से बड़ी है। Got it? Her, hers. I like her dress. I like hers. अगर सिंपली मैं इस जुमले को रिमूव कर दूं, मैं कहता हूँ I like hers. For example, ये जुमला नहीं, I like hers. तो I like hers क्या? तो यहाँ पर confusion होती है, I like hers what? So, for example, अगर पीछे बात हो रही है her home, like उसके घर की बात हो रही है, उसके दोस्त की बात हो रही है, उसके बैग की बात हो रही है, एनीथिंग, तो क्या हो रहा है, तुम्हें अगर आई लाइक हर्स, तो जिस चीज की बात हो रही है तो मतलब मैं उसको पसंद करता हूँ। फॉर एग्जांपल, शी हैज अ गुड मोबाइल, आई लाइक हर मोबाइल, आई लाइक हर्स। फॉर एग्जांपल, दो दोस्त है ना, लाइक इकरा एंड सना, ओके, इकरा हैज द मोबाइल एंड सना हैज द मोबाइल, दोनों के पास मोबाइल है। तो मैं कहता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं कि किसका मोबाइल अच्छा लगता है, आई लाइक हर्स, मीन्स आई लाइक हर मोबाइल। सेम लाइक दैट, अगर मैं बात करूँ लाइक टू बॉयज आर देयर, ठीक है, ओके, और दोनों ने लाइक बिंदास किडिंग के लिए लाइक गटा विस, लाइक दे हैव ड्रेस्ड अप, ठीक है, लाइक नॉर्मली ना, on events we wear good, we have a good dressing। so ईद के दिन आ जाते हैं दो भाई आ जाते हैं मेरे, और लाइक फ्रेंड्स, और कहते हैं हाँ भाई किसका गेटअप अच्छा लग रहा है, तो ऐसे आई लाइक माइन, ऑलराइट, आई लाइक हिज, तो हिज व्हाट, हिज ड्रेसिंग, ओके। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ आ जाएगा, समझ आ गया होगा आपको, तो जल्दी से आपको कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। सो आई लाइक हर्स, ours, okay, this is our room, this is ours, okay, so these are like there are 4 rooms, let's say this is ours, okay, ये हमारा है, these are ours, okay, theirs, that is not our home, that is theirs, okay। for example, आप like अपने दोस्त को घर दिखा रहे हैं, ठीक है, तो बोला ये घर तुम्हारा है, बोला नहीं, ये घर हमारा नहीं है, वो जो घर ना वो घर उनका है और ये घर हमारा है। फॉर एग्जाम्पल, इज दैट योर होम, जैसे नो, दैट इज नॉट आवर होम, दैट इज आवर होम एंड दैट इज देयर्स, वो
उनका, लाइक उनका किसी का भी हो सकता है, दैट इज देयर्स। सो आप जुमले जिस तरह बनाते रहेंगे ना, सो यू विल, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो आई होप दैट आपकी कन्फ्यूजन जो होगी वो क्लियर हो चुकी होगी। एंड इट इज़ वेरी इजी। पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, एक लाइन में फ़र्क। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हम यूज़ करते हैं जब हम नाउन को मेंशन करते हैं, ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, और पॉजिटिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट नहीं आता। दोनों ही यूज़ होते हैं पोजीशन को दिखाने के लिए नीचे लाइन। So here we are, topic is completed. I hope you learned, you enjoyed. I remember assignments are there. Okay, so we have a couple of assignments. Yeah, it will take time, but the topic is very important. So I have one worksheet for you. Fill the worksheet. There are basically MCQs, so choose the best answer. And part 2, you have to make sentences. पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव के जिस तरह मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स बनाए, ये पूरी एग्जांपल है, ठीक है, इट इज अ कंप्लीट वन एग्जांपल। तो इस तरह मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव भी बनाई है, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आप 7 पॉजिटिव एडजेक्टिव आप हेडिंग डालेंगे, यू विल गिव द हेडिंग, और इसके आप 7 जुमले सब क्या अलग-अलग, लाइक चार्ट नहीं बनाएंगे। आप अगर चार्ट बना लेते हैं तो गुड, तो आपको याद भी रहे कि माय का मायने, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है। तो अगर आप चार्ट बनाए तो दैट इज बेटर। अगर आप चार्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको सबके बनाने में, सब कहे थे यू हैव टू मेक वन सेंटेंस ईच, सबका बनाना है, और इसी तरीके से बनाना जिस तरह मैंने आपको पॉजिटिव प्रोनाउन के बना के दिया और पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो 7 sentences of positive adjective and 7 examples of positive pronoun. So here we are. Topic is completed. I hope you learned and you enjoyed. आपकी knowledge में इजाफा हुआ होगा। So time to say goodbye. जाने का वक्त, but before going, if you have not subscribed my channel, so do it right now. And if you haven't hit if you like this video, hit the like button too. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.